हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो आज हम ये पहली वीडियो है, तो जो टॉपिक वाइज हमने सॉल्यूशन दिया है उसका, ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि विमाएँ या ये कह लीजिएगा कि मात्रक और उनकी विमाएँ। ठीक है, तो मात्रक और विमाएँ। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और इसके जो मात्रक हैं और इनकी विमाएँ हैं। ठीक है, तो देखो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगभग विमाएँ पता ही होंगी, विमाएँ क्या होती हैं, मात्रक क्या होती हैं, मापन और जो है ये सारी चीज़ें आपको पता है कि भौतिक राशि किसे कहती हैं या मापन किसे कहती है, मात्रक किसे कहते हैं। तो ये बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की तो हमारा पेड कोर्स खरीद सकते हो, उसमें इंटर लेवल का पूरा सॉल्यूशन है, डिटेल थी, तो आप वो पढ़ लें। क्योंकि 12th लेवल के हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाएंगे जो 12th में पीजीटी से संबंधित होगा कि हमें कितनी जल्दी उसको सॉल्व करना, बस वही चीज़ हम पढ़ाएंगे। ये नहीं कि लिख लो कि वेग की परिभाषा लिख लो या चाल की परिभाषा लिखो या त्वरण की परिभाषा लिखो, तो ये सब चीज़ हम नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि ये जब आप पीजीटी की तैयारी करें तो ये सारी चीज़ आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप जानकारी कर लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीजीटी, बिंदास पीजीटी की मैटर में लगा आपके लिए। ठीक है, आपकी जो टाइमिंग है, देखो पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये तो श्योर है कि आपको कमांड है सब्जेक्ट पर, तो आप जो है बस आपको समय का अभाव है, समय पे आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो तैयारी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वही चीज़ हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, तो क्षेत्रफल की विमा आप जानते हैं कि L2 होती है और द्रव्यमान की ये होती है, और वेग की और चाल की विमा क्या होती है LT माइनस, ये सब जानते हैं। और त्वरण की विमा क्या होती है, वेग परिवर्तन बट्टे क्या होते हैं LT-2 होती है। और बल की विमा क्या होती है MLT-2, यानी F बराबर ma। तो द्रव्यमान की होगी m और त्वरण की होगी LT-2, तो सभी जानते हैं इसके लिए। और कार्य की विमा क्या होती है, सभी जानते हैं, बल गुणा विस्थापन, तो बल की LT होगी और ये L होगी, तो ये ML2T-2। शक्ति की भी लगभग सभी को विमा याद होगी, कार्य बट्टे समय, यानी कि W/T। तो इसकी लगा दो, एक नीचे T आ जाएगा तो क्या LT-T-Q हो जाएगा इसमें। अब घनत्व की विमा सभी को पता होगी, M/V फॉर्मूला होता है इसका, तो m की विमा m हो जाएगी, यानी द्रव्यमान है ये मास बटे, और इसकी LQ होती है, ये वाली LQ होता है, तो ये क्या ML-3 हो जाएगा। और संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान क्या हो गया m और MLT-1 हो जाएगा संवेग का। गतिज ऊर्जा का, ऊर्जा हो कार्य हो, ये इनका सबका मात्रक एक ही होता है ML2T-2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, गतिज ऊर्जा का हो गया, और गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब देखो इसमें भले ही लिखा हुआ है ऊर्जा, क्या लिखा हुआ है ऊर्जा, तो इसकी ऊर्जा क्या होता है mgh होता है। ठीक है, तो MLT-2 और L, तो ये हो जाएगा MLT-2, तो ये क्या है ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा MLT-2, क्योंकि ऊर्जा लिखा हुआ है तो यही होगा। ठीक है, दाब का होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, बल की विमा ये होती है और दाब इसकी क्षेत्रफल की ये होती है, तो ML-1T-2, क्योंकि एक L से एक L कट जाएगा और एक L बची तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगी -Q हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा आवेग क्या है, आवेग का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, बल गुणा समय होता है Ft, यानी कि F × T होता है फॉर्मूला इसका। F मीन्स बल, ML-T-2 और T, तो क्या हो जाएगा, एक T से इस पर प्लस घात और इस पर माइनस है, तो क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, तो -1 रहेगी। अब क्या है बल आघूर्ण का मतलब बल गुणा दूरी, तो ये भी ऊर्जा के समान होती है, बल आघूर्ण की विमा, ये ध्यान रखना। प्रतिबल की विमा दाब के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, दाब के बराबर, यानी कि F/A, तो ML-1 और T-2, यानी कि ML-T-2/L2। विकृति का मतलब क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है।
अक्सर पूछा जाता है ये, क्योंकि कोई कन्फ्यूज हो जाता है तो कुछ L लगा देता है, कोई L2 लगा देता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता गुणांक। देखो एक बात ध्यान रखना, जितने भी हमारे गुणांक को 3 गुणांक होते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग गुणांक और जो आयतन गुणांक जो है, उसके सबके मात्रक जो है दाब के बराबर होते हैं, यानी प्रतिबल बट्टे विकृति। तो देखिएगा ML-1 T-2, ये रहा प्रतिबल, प्रतिबल का भी यही है, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, क्योंकि विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है, ये विमाहीन होता है, इसलिए प्रतिबल की विमा ही काम करेगी। देखिएगा नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव बल बट्टे लंबाई, तो ML-T-2/L, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और गुरुत्व जी की विमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है और चांस सबके हैं पूछने के, पीजीटी में जरूर आएगा, अगर पीजीटी में नहीं आया तो टीजीटी में तो जरूर आएगा, किसी एक परीक्षा में जरूर आना है, हमें आभास हो रहा है ऐसा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है G(m1m2)/r²। तो हमें G की भी मान निकालें तो G बराबर हो जाएगा F(r²)/m1m2। F का हो जाएगा ML-T-2 और R का स्क्वायर का हो जाएगा L2 और M गुणा M, तो ये हो जाएगा M-1L3 और T-2 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्व क्षेत्र यानी F/m, F/m। गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा आपको पता होगी कि प्रति एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्व बल को या गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। F/m, m से m कट जाएगा तो L-T-2 बचेगा, यानी त्वरण के बराबर होती है ये। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव यानी W/m। तो W का मतलब क्या है, ML-T-2 यानी कार्य की विभव जूल के बराबर होती है, जूल होता है, तो m से m कट जाएगा, L-T-2 हो जाएगा। स्प्रिंग का बल नियतांक तो F/L होता है, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू KL होता है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, या F प्रोपोर्शनल टू L होता है या F बराबर KL होता है, तो K बराबर हो जाएगा F/L हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो बल की हो जाएगी ये वाली विमा और L हो गई ये, तो L से L कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला ही बचेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, कोण। कोण की कोई विमा नहीं होती है, ध्यान रखना, कोण की आवृत्ति, आवृत्ति की क्या होती है, T- सबको पता है। कोणीय वेग, कोणीय वेग थोड़ा ध्यान रखना, T-1 होती है, क्या होती है, T-1 होती है, ठीक है। और कोणीय त्वरण, कोण त्वरण की होती है T-2, क्या होती है, T-2। क्योंकि देखो इसमें L इसलिए नहीं आता क्योंकि L का दूरी तय नहीं करती है, ये क्या नहीं तय करते, दूरी तय नहीं करती है, इसमें क्या होता है, कोण घूमता है, और कोण की कोई विमा नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, वो हट जाएगा वहां से, कोण आएगा ही नहीं वो। जड़त्व आघूर्ण, I बराबर क्या फॉर्मूला होता है, mr², m का क्या हो जाएगा, m, r का L², ये हो जाएगा इतना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, और इम्पोर्टेंट विमा अब आएंगी, ये याद रखनी है, वो तो सिंपल विमा थी, सबको पता थी वो कि विमा ये होती है। यहाँ थोड़ी सी विमाएं, चलिएगा, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण की क्या होती है, जड़त्व आघूर्ण का भी हमने बताया था, जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होती है, I बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, I, J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है I ओमेगा, क्या होता है, I ओमेगा। तो I क्या है, आघूर्ण, तो आघूर्ण की विमा क्या हो जाएगी, ML2, क्या हो जाएगी, ML2। और ओमेगा की विमा क्या थी, T-1, देखो थी ओमेगा की विमा, ये कहाँ, कोणीय वेग, कोणीय वेग की विमा T-1,
ठीक है। तो अब देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा तापमान वृद्धि, यानी कि डेल क्यू लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी जो है विशिष्ट ऊष्मा की विमा। ठीक है, तो ऊष्मा की विमा पता ही है, द्रव्यमान की एम होती है और ताप की थीटा होती है। तो ये हो जाएगी एम से एम कट जाएगा तो क्या बचेगी L2 T-2 और थीटा माइनस 1, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है ऊष्मा धारता। ऊष्मा धारता होती है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि कैपिटल C बराबर होती है m इंटू स्मॉल c, ये होती है ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो देखिएगा इसकी क्या, द्रव्यमान की तो पता ही है आपको m है, और विशिष्ट ऊष्मा की इससे पहले आपने निकाली है, तो mL2 T-2 और थीटा माइनस 1 हो जाएगी, या थीटा माइनस 1 कर लेना। ठीक है, चलिएगा अब गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यानी कि लेसेंट हीट क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो ये क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या है, W मान लो या Q मान लीजिएगा, Q अपॉन M। तो Q की विमा ये होती है, M की होती है, M से M कर देगा L2 माइनस T हो जाएगी इसकी, L2 माइनस 2, LT माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, तो रेखीय प्रसार गुणांक होते लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप वृद्धि। तो लंबाई से लंबाई कट जाएगी, L से L क्या बचेगा, थीटा माइनस 1। ध्यान रखना, बहुत अच्छी विमा है। ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक का फॉर्मूला है ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल गुणा तापांतर गुणा समयांतराल। ऊष्मा चालकता के बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा पर क्षेत्रफल गुणा तापांतर गुणा समयांतराल। तो ऊष्मीय ऊर्जा की विमा क्या है, mL2 T-2। ठीक है, और नीचे क्षेत्रफल की T L2, तापांतर की थीटा और समयांतराल की T। तो mL T-Q और थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा है। और बोल्ट्जमैन नियतांक K, बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर K। तो देखो इसकी बाद अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो K का, तो K का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि E बराबर जो होता है, या ऊर्जा बराबर एक KT फॉर्मूला होता है। क्या होता है, KT, माध्य ऊर्जा बराबर KT होता है। तो K बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन T हो जाएगा। क्या होगा, E अपॉन T। E मतलब ऊर्जा और T मतलब ताप, तो ये हो जाएगा mL2 T-2 और थीटा माइनस 1। इसकी विमा ऊष्मा धारता के समान होती है। याद कर लो, एक और याद कर लो, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि इसकी विमा किस किस की विमा सेम है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आया कि किस किस की विमा सेम है, तो ध्यान रखना कि ऊष्मा धारता और K की विमा सेम है। देख लो, सेम है, सेम है। तो गैस नियतांक R, गैस नियतांक R, देखिए समीकरण सभी को पता है, PV बराबर RT। तो R बराबर क्या हो जाएगा, PV अपॉन T हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना कि Cp माइनस CV बराबर भी R होता है। तो R की जो विमाएं Cp और Cv के बराबर होनी चाहिए, मतलब किसके बराबर, विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा के, या ऊष्मा धारता के बराबर हो जाएगी ये। ठीक है, तो देखिएगा गैस तक, तो इसकी दाब की रखेंगे, आयतन की रखेंगे और थीटा रखेंगे, mL2 T-2 और थीटा माइनस 1। तो देखो इसके बराबर होगी, यानी कि K की वैल्यू, R की वैल्यू और उस ऊष्मा धारता की वैल्यू सेम है। ठीक है, सेम वैल्यू है इनकी, जो विमाएं हैं एक जैसी हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, H। प्लांक नियतांक H की क्या फॉर्मूला है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है E बराबर H न्यू होता है। क्या होता है, H न्यू। तो H बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। तो E की क्या है, mL2 T-2 अपॉन न्यू की क्या होती है, T-1 होती है। तो क्या हो जाएगा, T-1 हो जाएगा, यानी mL2 और T-1 हो जाएगा ये। अब है श्यानता गुणांक नीटा। नीटा की विमा क्या है, ठीक है। तो नीटा की विमा कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉर्मूला होता है F प्रोपोर्शनल टू होता है F प्रोपोर्शनल टू होता है A और
डेल एक्स अपॉन डेल टी, यानी कि वेग प्रवणता, या डेल भी लिख सकते हो यहां पर, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स, इसको ऐसे लिख दो, ये वेग प्रवणता होती है। तो यहाँ से इसको जब हटाएंगे तो नीटा लगाएंगे, तो नीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता की क्या होती है, t-1 और इसकी L2 और इसकी ml t-2 बल की होती है। तो m-1 L-1 और m L-1 और t-1 उसकी हो जाएगी विमा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको लगा के देखते हैं कितना हम सीख गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। विमीय सूत्र ml2 t-2 व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, ये ऊर्जा की विमा को, ऊर्जा को व्यक्त करता है। विमीय सूत्र mlt-1 व्यक्त करता है mlt-1। तो देखो m, ये lt-1 हो गया v, ये हो गया m, तो mv क्या होता है, समवेग होता है शायद। तो देखो समवेग, इसका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। विमीय सूत्र ml2 t-2 द्वारा व्यक्त भौतिक राशि है, तो कौन सी है, बल आघूर्ण। क्या है, बल आघूर्ण। L-1 t-1 किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, दृढ़ता गुणांक को नहीं करेगा, श्यानता गुणांक को बताइएगा, गुप्त ऊष्मा को तो नहीं करेगा, और गुरुत्वीय विभव को भी नहीं करेगा, तो श्यानता गुणांक को करेगा ये। विमीय सूत्र ml-1 और t-1 द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं होती है, दाब, प्रतिबल, दृढ़ता गुणांक, विकृति। विकृति कोई विमा नहीं होती, ये वाली होगी, ये वाला आंसर ठीक है। नेक्स्ट, वह राशि जो विमीय सूत्र ml-1 t-2 को प्रदर्शित नहीं करती है, कौन सी प्रदर्शित नहीं करती है, दाब, प्रतिबल, लिंग प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों की तो क्या है, सेम होती है, तो शक्ति की इनके बराबर नहीं होती, तो शक्ति हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रत्यास्थता के आयतन गुणांक का विमीय सूत्र, प्रत्यास्थता के आयतन गुणांक का विमीय सूत्र बताइएगा जी। दाब के बराबर होता है सबका सूत्र, और दाब का सूत्र क्या होता है, mlt-2 अपॉन L2, तो L-1 आ जाती है। ये वाला दे तो रखा है, लगा दो ये वाला उसका आंसर। 13वां देखिएगा, दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र, दृढ़ता गुणांक का अभी तो लगाया है, यही होगा ml-1 t-2। चलिएगा नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन से, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। तो देखो पृष्ठ तनाव क्या होता है, T बराबर होता है F अपॉन L, तो ये हो जाएगा m, L से L कट जाएगा तो t-2 आ जाएगा। कौन से में है, सी सही ऑप्शन इसका। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र, देखो ये श्यानता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, रट लो इनको। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है, गुप्त ऊष्मा का, अभी इससे पहले हमने कराया था गुप्त ऊष्मा का, उसमें m नहीं होता है, तो इसका ये वाला आंसर होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं दोबारा से, क्योंकि वहां तो आपने ये देख लिया, एक बार और देख ले, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान, यानी कि डेल क्यू लिख सकते हैं बट्टे m लिख सकते हैं, m से m कट जाएगा क्योंकि ml-2 होती है उसमें ऊर्जा की विमा, उससे कट जाएगा। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र, बल आघूर्ण कार्य के बराबर विमा होती है, तो इसका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक इसमें m-1 होता है, देख लो m-1 किसमें आ रहा है, इसमें। सबसे बड़ी पहचान ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी की विमा जो हो उसमें m-1 अगर हो और किसी में ना हो तो वही आंसर ठीक होगा, बाकी पूरी याद होगी तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र, गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र बताओ जल्दी से फटाफट। गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र क्या है, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, W/m होता है, W/m फॉर्मूला होता है, तो W m से m कट जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला इसका सही हो जाएगा। आवेग, आवेग होता है F × T, यानी कि F × T, तो t-1 आना चाहिए, ml-t-1, तो कौन से t-1, ये वाला इसका आंसर ठीक है। विद ट्रिक के थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे सब हो जाएंगे। आवेग की विमा समान होती है संवेग की,
आवेग की विमा संवेग के समान होती है। कोणीय संवेग की विमाएं हैं, कोणीय संवेग होता है P इंटू आर, ऐसे कह सकते हो P इंटू आर, तो उसमें गुणा कर दो L की। संवेग की पता है क्या होती है, संवेग की होती है mv, यानी mL_t-1, और इसमें L2 कर दो तो mL2t-1 किसमें दिख रहा है, mL2t-1, सी सही है इसका ऑप्शन। बोल्ट्जमैन नियतांक की यानी k की विमा क्या होते हैं, कि अभी हमने बताया था कि क्या होता है कि E बराबर होती है, यानी E बार बराबर होती है KT, तो E अपॉन होता है T, यानी कि जूल प्रति केल्विन। जूल कहाँ, जूल देख लो, जूल mL_t-2 बट ये थीटा, ये वाला ठीक है। प्लांक नियतांक H की विमा होती है, प्लांक नियतांक h न्यू से निकाल लेंगे तो E अपॉन न्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mL2t-1, ये वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्पीड रहेगी वीडियो में। कोणीय व रेखीय संवेग के अनुपात की विमाएं हैं, कोणीय व रेखीय संवेग, तो देखो ये रहा रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, P अपॉन ये तरीका कोणीय, तो ये दे रखा PR अपॉन P, तो P से P कटेगा तो R बचेगा ना, R कहाँ है, R, ये रहा पहला इसका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, देखिएगा वान डर वाल गैस समीकरण, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये TGT PGT में भी आया है। वान डर वाल में जो है A का विमीय सूत्र है, A का क्या होगा, तो देखिएगा A/v² का जो है फॉर्मूला है दाब का, क्या है, क्योंकि ये P इसमें जुड़ रहा है तो P के इक्विवेलेंस होगा, तो P का हम फॉर्मूला जानते हैं। P का फॉर्मूला क्या होता है भाई, M, यानी कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब होता है P बराबर होता है F/A, तो ये हो जाएगा mL-1 और T-2, ये हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसकी, L⁻⁶ की, तो ये 5 आना चाहिए, 5 किस में दिखाई दे रहा है, 5 ये रहा, ये वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वान डर वाल गैस समीकरण, इसमें आयतन दे रखा है A/B, तो A/B पर निकाल दो यहाँ पर। इसमें देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, वान डर वाल के भी हमने ये वाली बीमा लिख ली, A5T-2 अपॉन V की पूछ, B की क्या है L/Q, तो क्या हो जाएगी mL2t-2, यानी कार्य के बराबर हो जाएगी। तो कहाँ है mL2t-2, ये दे तो रहा किसकी, इसका मात्रक होगा, मात्रक इसका जूल होगा, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा कार्य। ठीक है, 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस जोड़े की विमाएं समान है, आवृत्ति और कोण, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारता इसकी होती नहीं है, कोणीय वेग और रेखीय वेग इसकी भी नहीं होती, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक इसकी होती है, इसकी भी नहीं होती है। ठीक है, प्लांक नियतांक। ठीक है, चलते नेक्स्ट, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र वही है जो निम्नलिखित में होता है, संवेग, कोणीय संवेग का, इसका ये दोनों एक जैसी दे दिए। निम्न में से कौन सी राशि उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है, उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है, प्रतिबल, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ऊर्जा, संवेग आवेग के बराबर होता है और आवेग होता है F/T, ये भी ठीक है, ये गलत होगी। किलोग्राम मीटर, यानी कि विमा बना लो M, L और T-1 संवेग की विमा के बराबर आ रहा है, ये है ऊर्जा, तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। समीकरण E बराबर क्या होता है, देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है,
समीकरण E बराबर AT प्लस BT स्क्वायर में E उसमें विद्युत वाहक बल, T तापांतर है और AB नेतांक है। AB क्या है? नेतांक है। नेतांक है, यहाँ A का मात्रक है और E जो है उसमें ऊर्जा है, तो इसकी AT की विमा क्या होगी? AT की विमा होगी mL2T-2। T से एक T क्या इधर आएगी तो 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा mL2 और T-Q। ये शक्ति की विमा के बराबर होता है। किसके बराबर? तो शक्ति, और नहीं सॉरी, विद्युत वाहक बल है, ऊर्जा नहीं है, उसमें विद्युत वाहक बल, तो ये बल के बराबर होगी ये। ठीक है, हमने उसको ऊष्मा समझा था, वाहक जो उसमें विद्युत वाहक बल है ये, इसकी विमा वोल्ट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वोल्ट के बराबर होती है। और T क्या है? यहाँ पर तापांतर है। भाई विद्युत वाहक बल V होता है ना, V, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, और तो ये हो जाएगा वोल्ट बराबर A और T, और T आ जाएगा इधर, तो T दे रखा है इन्होंने तापांतर, वहाँ पर भी हमने गलत लिया, T को समय मान लिया था, तो वोल्ट अपॉन T आएगा, वोल्ट अपॉन T, T बॉन डिग्री, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण में E तापिक विद्युत T गर्म ठंडे जंग तापमान, समीकरण में B का मात्रक है, B का मात्रक है, तो वोल्ट प्रति डिग्री स्क्वायर हो जाएगा। वोल्ट, सॉरी ये नहीं, वोल्ट प्रति डिग्री, ये वाला घुमा दिया इसने। ठीक है, इतना ही है, 39 क्वेश्चन है। निम्न में से मूल SI मात्रक नहीं है। एम्पियर, देखिएगा, निम्न में से कौन मूल SI मात्रक नहीं है? तो न्यूटन नहीं है, सबको पता है न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक होता है। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है किलोग्राम, किलोमीटर, कैंडेला, तो मीटर प्रति सेकंड ये वाला है। यदि बल, लंबाई तथा समय मूल मात्रक होते तो द्रव्यमान का विमेय सूत्र होता। बल, ये कई बार क्वेश्चन आया है, TGT PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल, लंबाई ये होते तो द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या होता? तो देखो F बराबर क्या होता है? ma होता है। ठीक है, थोड़ा यहां कर देते हैं, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma, क्या होता है? ma, और या इसको लिख सकते हैं हम, ये दे रखा है देखो, L बल में, लंबाई में और समय में। ठीक है, तो m का क्या होता? ठीक है, तो देखो F बराबर क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर इसका F का विमेय सूत्र होता है mL T-2, यही वाला होता है ना। ठीक है, तो इसको हम मूल मात्रकों में कैसे लिखेंगे? मूल मात्रकों में लिख देते हैं F बराबर द्रव्यमान, और क्या आएगा? V अपॉन T, ये हो जाएगा। अब V को भी तोड़ देंगे, V को तोड़ देंगे, तो V को तोड़ देंगे तो क्या आएगा? m, V हो जाएगा L अपॉन T, तो L अपॉन T2 हो जाएगा, T स्क्वायर। ये कह रहा है कि अगर यही मूल मात्रक होते तो m का क्या होता? तो m बराबर क्या होता? F और T2 होता, और L-1 हो जाता। अरेंज करके लिख दो, F L-1 और T प्लस के 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहले कौन सही है? पहले वाला सही है। फर्मी मात्रक है,
फर्मी मात्रक लंबाई का होता है, सभी को पता है। नाभिकीय त्रिज्या मीटर की कोटि है तो इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक होगा फर्मी। एक फर्मी होती है 10, एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। ठीक है। एक कण का वेग प्रकाश के वेग के 1/10 है, वह नाभिक को पार कर लेगा लगभग कितना? लगभग। ठीक है। तो देखिएगा एक कण के प्रकाश का वेग है 10 की घात यानी 1/10 यानी कि 3 × 10 की घात 8 बट्टे कितना 10 यानी कि 3 × 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। और उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है त्रिज्या? देखो अभी ऊपर दे रखी है नाभ की त्रिज्या 15 होती है, तो हम इसको मान लेंगे r बराबर यानी कि दूरी हो जाएगी। तो समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो चाल कितनी, दूरी कितनी है 10 की घात -15, चाल कितनी है 10 की घात +7, तो कितना हो जाएगा 10 की घात -22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 की घात -22 लगभग। तो ये वाला इसका आंसर चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में से व्यक्त किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? कर सकते हैं। तो देखिएगा 70 कहाँ गया क्वेश्चन? नीचे पहुंच गए भाई। यानी कि 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है। इसको बदलना है, एम कैसे बदलना है? तो 70 डाइन में जब बदलते हैं तो 10 की घात 5 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, और तो ये हो जाएगा न्यूटन। और जब सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे? 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 70 × 10 की घात 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 7 × 10 की घात क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कौन सा आंसर ठीक है इसमें? ये वाला आंसर ठीक है। ठीक है। तो ये हमने अब तक 39 क्वेश्चन आपको लगभग इसके बता दिए, और 38-39 ये आपको हमने विमाएं बता दी। ठीक है। तो और